नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंगसनं पदम नाव सुदेश विश्वाधार गगन सदृश मेघ वर्णम सुभांग लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अश्विन मास कथा का 21वां अध्याय। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेद का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेदी, पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा ये भ्रम मिटाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे है ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्म तथा उन के फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकौम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्ति है, तथा किसी पुरुष जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उनकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध है, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादपि रहकर यज्ञ के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विद कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निश्चित कर्मों का परित्याग कर देता है और गादी मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा दृक्चित होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण, बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रति क्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी करते हुए वृक्ष को छोड़कर उठ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण कण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से काम उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक दृढ़ नौक है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधापतन कर रहा है। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।